जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम भी दोस्तों 23 दिसंबर 24, 25, 26, 27, 28 दिसंबर में एग्जाम है, तो आपके लिए यह संभावित पेपर नंबर 3 रामायण साबित होने वाला है दोस्तों। बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर शिफ्ट में लगातार पूछे जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करके जाएगा उसके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला एग्जाम है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलने वाले दोस्तों। तो लगभग इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम 50-60 क्वेश्चन देखने वाले हैं महत्वपूर्ण। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहें और अपना रिवीजन करते रहें। स्पेशली वो स्टूडेंट तो जरूर देखें जिनके अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। पहला क्वेश्चन देखो, हर शिफ्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोक नृत्य गौर मारिया किसकी उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई दोस्तों? बताइए। एक लोक नृत्य है दोस्तों गौर मारिया, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? कमेंट करके बताएंगे किसको आंसर इसका आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसकी उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से हुई है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, मेरे भाई जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे यूट्यूब के थ्रू। मटकी नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? बताएंगे। राजस्थान, असम, त्रिपुरा या मध्य प्रदेश? देखो आपके जो एग्जाम हो रहे हैं उन सभी शिफ्टों को एनालाइज करके एक संभावित पेपर में आपके सामने लेके आता हूं डेली 7 बजे। ठीक है, डेली 7 PM पर डेली क्लास आती है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। देखो मध्य प्रदेश में ही आप फूलपति नृत्य, लहंगा नृत्य दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी अल्टीमेट और बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट का कहना है कि हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको अनुच्छेद के देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 44। देखो अनुच्छेद 44 में 2-3 बार करवा चुका हूं, जो स्टूडेंट ये करके गए हैं वो आंसर करके भी आए हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या समान नागरिक संहिता है ना, समान लिख लो दोस्तों आप इसको, नागरिक। देखो आपके शिफ्ट में भी आ सकता है ये आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया 2 बार पूछ लिया गया, नागरिक संहिता। देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आपके शिफ्टों में, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहे तो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। इसका आंसर देखो, और आर्टिकल 40 क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत का गठन आपके एग्जाम में पूछेगा। ग्राम पंचायत का गठन वाला आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछेगा, रट लेना अभी के अभी, ग्राम पंचायत का गठन। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 37, आपको याद करके रखना है मेरे भाई। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो स्टूडेंट का कहना है 10-12 क्वेश्चन, मतलब 10-12 क्या 13-14 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। मतलब जीके जीएस में अभी जो हावी हो रहा है वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर हावी हो रही है दोस्तों। तो इन 2 सब्जेक्ट में अच्छे से पकड़ बनाओ, है ना। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है दोस्तों वो कौन सा शहर है? ये है दोस्तों रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बताएंगे। 5, 8, 10 या 11? तो हमारे पैरा से भारत ने 11 पदक जीते, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, देखो आपसे कहने की तो जरूरत ही नहीं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर लेंगे जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। देखो क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक, ये जो त्रिपिटक है ये एक धार्मिक ग्रंथ है, इसका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या हिंदू धर्म से? तो मेरे भाई इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध दोस्तों, ठीक है। अब देखो ये जो त्रिपिटक है ना दोस्तों, वो कौन कौन से 3 पिटक? सबसे पहले सुत्त पिटक, क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक यहां से आप ध्यान रखोगे, सुत्त पिटक। दूसरा है विनय पिटक, दूसरा है मेरे भाई विनय पिटक, क्या ध्यान रखोगे? विनय पिटक, दूसरा है विनय पिटक, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है अधिधम पिटक, याद कर लो ये तीनों के तीनों, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि अधिधम पिटक का संबंध किस धर्म से, या फिर सुत्त पिटक का धर्म किस, मतलब संबंध किस धर्म से, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो लगभग 50-60 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे वीडियो के। मौर्य प्रशासन में सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी कौन थे दोस्तों? देखो ये जो मौर्य प्रशासन में था, ये जो नाम है सीताध्यक्ष, ये किनको कहा जाता? तो ये एक प्रकार का कृषि विभाग था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है दोस्तों? राजभाषा, पंचायती राज, आरक्षण नीति या न्यायिक पुनरावलोकन? तो आप लोग करोगे जुडिशियल रिव्यू, यानी कि
न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ज्यूडिशियल रिव्यू कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ये बताइए, कंप्यूटर का शानदार क्वेश्चन है। अगर कंप्यूटर में 10 नंबर पक्के करने हैं ना, तो MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लो, हो जाएगा कल्याण 10 नंबर का। MS वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा ऑप्शन रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में नहीं होता है? नहीं होता है, बताइए। कमेंट, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर या नन ऑफ दिस। देखो, ग्रामर, स्पेलिंग, वर्ड काउंट ये सब होता है, लेकिन कमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये भी एक और MS वर्ड से क्वेश्चन है। MS वर्ड 365 में केस को उल्टे तरीके से बदलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टर केज, चेंज केज, टॉगल केज या रिवर्स केज। तो आंसर आएगा दोस्तों टॉगल केज, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे यहां से। अगला प्रश्न, 3 समूह में एक पैटर्न समान फॉलो करता है और एक भिन्न है दोस्तों, ठीक है, तो उसी भिन्न पैटर्न को आपको पहचानना है। देखो, ऐसा एनालॉजी का क्वेश्चन दोस्तों, देखो आपको जो स्टूडेंट डेली देखे जा रहे हैं ना एग्जाम, उनमें हर शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं, एक नहीं 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लॉजिक देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे, 9 से 27 है, फिर तो 7 21 4 ही आ रहा है, इसमें दो, इसमें ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो 9 4 गुना, हाँ यहाँ से दोस्तों लॉजिक पता चल चुका है। दोस्तों आपको क्या करना है, 9 को 4 से गुणा करना है, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 माइनस 3 करना है, 9 चौक 36 माइनस 3 करना है दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 33। समझ में आ गया? उसी तरह से 7 गुणा 4 करो माइनस 3 करो, 7 चौक 28 3 25 माइनस 3 करोगे तो 25 आ रहा है। तो बिल्कुल लॉजिक पता चल पाया आपको। तो 13 गुणा 4 करो, 13 चौके 52, 52 में से 3 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 49। और इसमें देखो, इसमें क्या लग रहा है, इसमें 13 सुनो, यहाँ पे तो 11 है ना, 11 गुणा 4 कितना होना चाहिए? 44 होना चाहिए। 44 में से 3 घटाओगे तो आपके पास कितना आना चाहिए दोस्तों? लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गलत आ गया आंसर, यहाँ पर आप सही कर लो। हाँ, यहाँ पर 3 13 चौक 11 चौक 44, 44 में 41 आ रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे कि कौन सा अलग जा रहा है, तो बिल्कुल इसमें ये डी वाला ऑप्शन थोड़ा अलग है दोस्तों, ठीक है, यही हमारे प्रश्न का आंसर है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है बताएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, लिटिल अंडमान और कार अंडमान को कार निकोबार या ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों ये जो 9 डिग्री चैनल है ना दोस्तों, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, ध्यान में रखना आप लोगों को। भारतीय संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया दोस्तों? तो ये एक्सेप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को दोस्तों, और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो, PM बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। देखो, PM बनने के लिए 25 की मतलब ईयर तो मतलब साल तो होनी चाहिए, मतलब एज है ना, 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और उपराष्ट्रपति बनने और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक ही एज है, तो 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए दोस्तों, 35 वर्ष की, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। हाँ, और ये दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन 15 बताएंगे। देखो, आप लोग मुझे कमेंट ये भी कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और आपका एडमिट कार्ड अभी तक जारी हुआ या नहीं, तो ये बातें भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 15, निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट किसी वर्कशीट में कॉलम को चयनित करने के लिए उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, कैप लॉक प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों आप लोगों का कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये आपको टिक करके रखना है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से किस विकल्प से आप बुलेटेड सूची के लिए कस्टम बुलेट स्टाइल बना सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्टाइल्स, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट सेल्स, और चौथा ऑप्शन है डिफाइन न्यू बुलेट। तो आंसर आएगा डिफाइन न्यू बुलेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डुप्लेक्स, कॉर्नवालिस, वारन हेस्टिंग या रैमसे मैकडोनाल्ड? तो आप लोगों का जवाब आएगा वारन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, देखो ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों, लगाएंगे लॉजिक, और सबसे पहले कौन आंसर देगा कमेंट बॉक्स में लगाइए लॉजिक। देखो, अगर लॉजिक की बात करें दोस्तों, अगर हम 12 में से 1 माइनस कर लें तो कितना आएगा? 11 आएगा। 11 का क्यूब करो, 11 का क्यूब ही तो दे रखा है 1331, समझ में आ गया? उसी तरह से 6 में से -1 करोगे 5 आएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई? तो आप कहोगे 125 होता है, ऑप्शन नंबर बी। लॉजिक समझ में आ गया था, इजीली बना लिया आप लोगों ने। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा
12 सेमी दे रखी है। देखो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं दोस्तों, है ना। समबाहु, यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12 है। लेकिन आपको इसका क्षेत्रफल तो पता ही होगा दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो आप ये कहोगे गुरुजी √3/4 भुजा का स्क्वायर, √3/4 भुजा का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब √3 एज इट इज लिख लो, 4 एज इट इज लिख दो, और भुजा कितनी है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है दोस्तों। कितना होता है 144, 4 की वजह से करो, 4 3 12, 4 छंग 24, यानी 36√3, 36√3 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, अनुच्छेद जो पूछे जा रहे हैं ना दोस्तों, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने जा रहा हूं राष्ट्रपति के दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला देखो राष्ट्रपति के इंपोर्टेंट, देखो मैं सर्कल भी कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति के इंपोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 61 बताइए, उसके बाद आप लोग 72 बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग मुझे यहां पर बताएंगे आर्टिकल 54 बता सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोस्तों आर्टिकल 54 बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, एक चौथा आर्टिकल तो इसी से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 61 में क्या दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया, याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा आपसे, राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट सिस्टम के थ्रू इन्हें हटाया जा सकता है दोस्तों। यहां पे टिक करेंगे, इंग्लिश में कहते हैं इसको इंपीचमेंट सिस्टम, महाभियोग प्रक्रिया। ये आर्टिकल्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया। और इसको हमने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, कौन स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। देखो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, यहां पे दोस्तों इनकी क्षमादान शक्तियां, ये भी आपको ध्यान रखना, क्षमादान शक्तियां, क्या ध्यान रखना, क्षमादान शक्तियां, ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। और यहां पर क्या दोस्तों, निर्वाचन मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, नोट करके रखेंगे, निर्वाचन मंडल। अगर आप दोस्तों याद करना चाहें तो राष्ट्रपति का एक और आर्टिकल याद कर सकते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो दोस्तों, ठीक है। पूछ लिया जाता है आर्टिकल 52, इसमें क्या है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आप ध्यान रखेंगे देखो तो, ठीक है। 53 में इनकी कार्यकाल की जो भी शक्तियां होती हैं वो सब राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिलहाल इसका आर्टिकल ध्यान रखेंगे 123 दोस्तों, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। लेकिन आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, यहाँ पे लिखोगे राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। दोनों आर्टिकल इसीलिए मैंने साथ में लिखवाए दोस्तों, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी आर्टिकल इसमें से एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो दोनों पता चल गया, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, 213 में कौन अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, इजी क्वेश्चन है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मेरे भाई ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो इनका संबंध है दोस्तों भरतनाट्यम से दोस्तों, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी किसका है, ओडिशा का है। अच्छे से याद हो गए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जाएगा दोस्तों, रूस, भारत, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये इसका आयोजन हमारे प्यारे से भारत में आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका 2025 विश्व कप का मतलब विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है, बताएंगे दोस्तों। तो ये किया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों, एचडीएफसी नहीं है, आईसीआई नहीं है, इंडियन बैंक नहीं है, तो आंसर आएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 27, 108 और 165 का चतुर्थानुपाती याद करना है दोस्तों, निकाल लेते चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हो दोस्तों आप लोग, बी गुणा सी अपॉन में ए, ठीक है। तो बी क्या है यहां पर 108 दिया हुआ है, और सी कितना 165 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 27 नीचे क्या ए है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आपको 27 दूनी 54, 27 ये 27 81, 27 54 दूनी 108 दोस्तों, ये 27 चौके 108 होगा। अब इसको खाली गुणा करना है, 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 16 चौके कितना होता है, 16 चौके 64 और 64, हाँ सही है ना, 64 और 2 66 होगा, 660 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा 2 में ऑप्शन दे रखा है, एक का आप एक काम कर लो, एक का आप यहाँ पे 7 कर लो, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर आप ये ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर लो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। 2022 तक निम्न में से किस देश ने सबसे अधिक कबड्डी विश्व कप जीते दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे भारत ने दोस्तों, ये कारनामा किसने किया, हमारे प्यारे से भारत ने किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, भारत ने ओलंपिक में और हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता था। देखो आपको दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पुरस्कार से पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अच्छे खासे। तो भारत ने लास्ट बार अपना स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों 1980 में दोस्तों, कब जीता था, 1980 में जीता था, ध्यान रखोगे
निम्न में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है? देखो भारत रत्न की शुरुआत भारत में दोस्तों कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ध्यान रखना दोस्तों, 1954 में हुई थी दोस्तों। और पुरस्कार के प्रथम कौन थे दोस्तों? ये सबसे पहली बार किसको मिला? सीवी रमन जी को मिला था। ध्यान रखेंगे, किसको मिला था मेरे भाई? सीवी रमन को मिला था। ध्यान रखोगे। निम्न में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो यहां पर बने थे विश्वनाथन आनंद को दोस्तों। कौन बने थे दोस्तों पहले व्यक्ति? विश्वनाथन आनंद दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में शुरू किए गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये क्या है मेरे भाई? पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और महिलाओं के लिए शुरुआत हुई थी दोस्तों इनमें 1975 में। कहां पर हुई थी मेरे भाई? 1975 में। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 31, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए दोस्तों। एक तरफ सीपी और एक तरफ एमपी दोस्तों। इन पे आपको क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाला दोस्तों। ठीक है, हाँ देखो, अच्छा ये वाला आपको दोस्तों तीन मेथड वाला क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरफ आपको सीपी लिखना है, एक तरफ आपको एसपी लिखना है और एक तरफ आपको एमपी लिखना है। ऐसे मैंने क्यों लिखा? क्योंकि लास्ट में हमसे क्या पूछा? लाभ ज्ञात करिए। तो लाभ और हानि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होगी तभी तो पता चलेगा ना। हाँ, तो देखो दोस्तों, उसने कहा लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी, अब 20% अधिक अंकित करेगा तो 120 पे अंकित करेगा। अब वो क्या 10% की छूट दी है। अब छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 10% छूट यानी 90% पे सामान को बेच दिया। तो आप देख पा रहे होंगे साफ साफ 8% का प्रॉफिट आ रहा है। 12 में 108। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने का परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है? 8% का प्रॉफिट आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल है। शिक्षा का अधिकार दोस्तों किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 86वां संशोधन दोस्तों। याद है ना दोस्तों? 86वां संशोधन 2002। 86वां संशोधन 2002 याद कर लेना दोस्तों। ये फेमस आर्टिकल है और एग्जाम में अभी आया भी है आपके। ठीक है, आपके एग्जाम में ये आया भी है दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 86वां संशोधन 2002। मैं 2006 क्यों लिख रहा हूँ भाई? 2002 लिखो, 2002। ठीक है, इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है दोस्तों। 12वीं में पढ़ा चुका हूँ आर्टिकल, 44वां पढ़ा चुका हूँ, 39 ए का भी पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने कल परसों वाली क्लासेस नहीं देखी है तो देख लेना जरूर। इसके लिए मैंने अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। भारत में मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो ये जून की शुरुआत में हो जाता है भाई साहब मानसून का आगमन। याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो भारत में मानसून का आगमन जून के महीने में हो जाता है। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरत एक कुल नाम से एक नया पद का गठन किया था दोस्तों? तो ये कारनामा किया था अकबर ने दोस्तों। किसने किया था मेरे भाई? अकबर ने किया था। हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखना आप लोगों को। अगला पुत्र क्या? अगला क्वेश्चन, सॉरी ये क्या आ जाता है? मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक सेना वाले विभाग को देखता था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। संगीतकार भजन सोपारी किस घराने के संतूर वादक थे? तो मेरे भाई ये सूफियाना घराने के संतूर वादक थे। ये आपको टिक कर लेना है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नहीं तो आप लोग बोलोगे कि हमें पढ़ने भी नहीं देते और जल्दी जल्दी स्किप कर देते हैं, है ना। रैम किस प्रकार की एक मेमोरी है मेरे भाई? तो ये स्थायी है दोस्तों, बिल्कुल स्थायी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ध्यान से पढ़ लो, नहीं बोला है। देखो, माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, लेकिन मॉनिटर नहीं है। और हमारे प्रश्न का आंसर भी यही है, क्योंकि मॉनिटर दोस्तों ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी तीनों की तीनों इनपुट डिवाइस हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है? दोस्तों उपराष्ट्रपति भारत के भी वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है दोस्तों। ठीक है, 15वें नंबर के। ध्यान रखना, ये भी राज्यपाल थे दोस्तों महाराष्ट्र के। और दोस्तों ये सभापति भी रहते हैं। आर्टिकल 64 इंपोर्टेंट है दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सभापति, राज्यसभा पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन सभापति होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति? ये होते हैं राष्ट्रपति दोस्तों। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आर्टिकल 63 में क्या है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का गठन है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 69 बिल्कुल सही है। ठीक है, आर्टिकल 69 में क्या है दोस्तों? इनकी शपथ का उल्लेख किया गया उपराष्ट्रपति की। आर्टिकल 72 में आपको पढ़ा चुका हूं अभी दोस्तों। क्षमादान शक्तियां बताई थी ना मैंने आपको राष्ट्रपति की। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल। क्यों इंपोर्टेंट है ये आर्टिकल? क्योंकि यहाँ पे गुरुजी क्या होता? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी गुरु। पूर्ण स्वराज की किसकी मांग हुई थी मेरे भाई? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी दोस्तों। तो किसने अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब 1 मिनट मतलब 10-15 सेकंड का लेके मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची अधिवेशन ध्यान रखना है।
सरोजिनी नायडू भारत की पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन था जिसमें रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, यहीं पर नरम दल और गरम दल का विभाजन होता है। हालांकि मैं दोस्तों ये आपको सारे टिप्स पे याद करवा सकता हूं, सारे के सारे अधिवेशन, ठीक है। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सालों में 956 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो करना है कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। 3 साल दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी, तो दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, 4 या 12%, डायरेक्ट 800 का 12% निकालो। भाई जो राशि बढ़कर 956 हो रही ना, एक काम कर लेते हैं हम, पहले जो मूल राशि थी उसी का पहले हम 12% निकाल के देख लेते हैं। तो कितना हुआ, 96 बढ़ी है। तो हमें पूछा है तो वो राशि अब कितनी हो जाएगी, तो 956 तो पहले हो चुकी है, अब 96 और ऐड कर लो। 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 9 और 5 14, 15 का 2 कैरी 1। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। बिल्कुल उसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं फिरोज शाह तुगलक की दोस्तों, क्या बात कर रहा हूं, फिरोज शाह तुगलक। इसी के तहत इसी ने दोस्तों एक विभाग की स्थापना की थी, दीवान ए बंदगान, जो एक दास विभाग था, है ना, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। मौर्य सम्राट अशोक महान का कौन सा अभिलेख कर्नाटक में नहीं है। देखो नेदुर भी है, मास्की भी है और उदय गोलान भी है, लेकिन ये जो गुर्जरा है ना दोस्तों, ये कर्नाटक में नहीं, ये एमपी में है मेरे भाई, एमपी में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना है, 16, 48, 32 या 18। तो यहां पर 48 टिक करना, ऑप्शन नंबर बी को। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहां पर जाती हैं दोस्तों, डेस्कटॉप में, रिसाइकल बिन में, इंटरनेट में या माय कंप्यूटर में। तो ये जो भी डिलीट हो जाती है फाइल वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल में ही किसके द्वारा विंग्स ऑफ वेल्लोर पुस्तक लिखी गई है, बताएंगे दोस्तों। अरुंधति रॉय, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, मदर मैरी कम्स टू मी। क्या ध्यान रखना है, मदर मैरी कम्स टू मी। अनुपम खेर जी के द्वारा, ये एक अभिनेता है दोस्तों, ठीक है, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है, डिफरेंट बट नो लॉस। क्या बोला मैंने, डिफरेंट बट नो लॉस, ठीक है। और हरविंद्र बवेजा ने एक पुस्तक लिखी है, दे विल यू शूट मैडम। कौन सी पुस्तक लिखी है मेरे भाई, दे विल यू शूट मैडम। ये पुस्तक किसने लिखी है, हरविंद्र बवेजा ने। तो इसका आंसर बचा क्या, अपने आप आंसर चल के आया कि नहीं आया, बताइए, स्वप्निल पांडे। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो मेरे भाई। कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। देखो जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे ना, तभी तो आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन सबसे पहले नई वीडियो का भेजेगा ना। पंजाब नेशनल बैंक की प्रथम महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताएं कौन बता सकता है इसका आंसर। मनु भाकर, विद्या बालन, शेफाली वर्मा या हरमनप्रीत कौर। तो सभी का जवाब आ रहा होगा हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। अभी आपसे थोड़ी देर पहले शहर का नाम पूछ लिया था, अब आपको पूछा देश का नाम, तो बिल्कुल ब्राजील। क्या टिक करोगे मेरे भाई, ब्राजील में किया गया। अब ये एक और लिख लो, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में किया जाएगा दोस्तों। और अभी इसके हमारे जो प्रतिनिधि बने दोस्तों इसके, वो बने हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, 51वां G7 शिखर सम्मेलन, लेकिन अगर 52वां पूछेगा तो 2026 में। अब ये कहाँ होगा, फ्रांस में होगा दोस्तों। कहां पर होगा मेरे भाई, ये 2026 में, ठीक है। अब कहां होगा दोस्तों, फ्रांस में होगा। इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों, 52वां सम्मेलन, ठीक है दोस्तों। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ मेरे भाई, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, 49वां। मैंने कहा था ना 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, कमिटमेंट तो कमिटमेंट, बस आपको अंत तक बने रहना है। जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, स्पेशली 19 स्टूडेंट के लिए रामबाण क्लास है। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं बैठक 2025 पर कहां पर आयोजित की गई है, पेरिस में, ओस्लो में, नई दिल्ली में, स्विट्जरलैंड। तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजन की गई, स्विट्जरलैंड के दावोस में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न आ चुका है। SCO संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। देखो इतना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोपेगन डेनमार्क की राजधानी है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है, ठीक है। और न्यूयॉर्क किसकी है बताइए, तियानजिन। तो बिल्कुल ये आंसर आएगा तियानजिन। अब ये तियानजिन किसका शहर है, ये चीन का शहर है मेरे भाई, चीन, ठीक है। तो मेरे भाई आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। चलिए बताइए किसी भी क्वेश्चन में क्या आपको कोई डाउट है,
अगर मेरे भाई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिए अपना डाउट। अगर डाउट नहीं है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका रिवीजन, ठीक है। और मेरे भाई कहने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों। बिना लाइक किए मत जाना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मेरे भाई चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट करें या पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करेगा। मेरे भाई जो भी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास 8 बजे आएगी, वो जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अब आपके काम की चीज कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी गुरु, तो इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड करके पीडीएफ रिवीजन कर लेना। मिलते हैं एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक मेरे स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।